राजनगर विधानसभा में आजाद समाज पार्टी की समर्पित प्रत्याशी अहिरवार पूनम की एंट्री। राजनगर से पत्रकार गणेश रैखवार। राजनगर विधानसभा में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, साथ ही जनसंपर्क के माध्यम से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इस बीच आजाद समाज पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी अहिरवार पूनम को अपना समर्थन दे दिया। प्रत्याशी अहिरवार पूनम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुष्टि की है। राजनगर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी से समर्पित प्रत्याशी अहिरवार पूनम दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगी। साथ ही राजनगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की है कि हमारा सहयोग कर हमें बहुमत से विजयी दिलाएं। हाँ, छोटे स्तर पर होता होगा, छोटे स्तर पर होता होगा। लेकिन पार्टियों की बात की ना आपने, कांग्रेस पर तो बस उसी में जो लोग जुड़े हैं उनकी विचारधारा ऐसी है। जिस पार्टी में जैसे लोग वर्ग के जुड़े होते हैं उनकी। वर्तमान में भी अन्य जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, या समाजवादी, क्या कहना चाहिए उनके बारे में? अब उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ नहीं। आप अपने आप को उनके उसके समकक्ष मानती हैं? किस तरीके से मानती हैं जो चुनाव में बराबरी का मानती हैं आप उनके चुनाव में? हाँ, मैं बराबरी का मानती हूँ। एक सवाल है, विकास से समर्थन नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारी खुद की पार्टी है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी हमारा सामाजिक संगठन है। जो हमारे पार्टी के टॉप लीडर है, जो निर्णय लिया है कि यहाँ पर हमें निर्दलीय पूनम अहिरवार जी का सपोर्ट करना, तो उसको पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता उनके समर्थन के लिए पूरी विधानसभा में आज के बाद मेहनत करने का काम करेंगे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किस पार्टी को समर्थन देंगे सर? अगर हम चुनाव जीतते हैं तो आपने देखा होगा ये हमारे टॉप लीडरों के ऊपर डिपेंड होगा कि उन्हें किस पार्टी को समर्थन करवाना है, उनके ऊपर छोड़ा जाता है। तो जब वो किसी पार्टी को समर्थन देंगे तो वहाँ पर भी तो जातिवाद, सामंतवाद की बात नहीं, उस समय देखा जाएगा कि चुनाव की जब रिजल्ट घोषित होगा उसके बाद जो सवाल हो उस समय बताया जाएगा कि हमें किसको समर्थन करना है। हो सकता है ऐसा ही बन सकता है कि मतभेद त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए। ऐसा तो नहीं कि हो सकता सारी पार्टी हमारे पास आ जाए समर्थन लेने के लिए, समर्थन देने के लिए, ये भी तो हो सकता है। मतलब आपकी पार्टी में ये तो मतलब क्लियर है, दिख रहा है सबको कि टिकट बेचते हैं वो, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि भाई किस विषय को लेकर बेचते हैं और क्यों बेचते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में निचले समाज, जैसा कि आपने कहा कि आप जिस समाज से आते हैं उस समाज की आपने गरीब जो तब ये गरीब तबका तो हर समाज हर जाति में होते हैं, तो लेकिन जिस तरीके से वो कहते हैं कि हम गरीबों के और अपने समाज के बड़े समर्थक हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे वो न्याय कर पाते होंगे? अब ऐसी स्थिति में तो ये है कि जैसे कि न्याय करते होंगे तो अपनी समाज के लिए करते ही हैं। आपका क्या होगा मुद्दा चुनाव में? मेरे तो सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा कि बेरोजगारी खत्म हो और जो ये है कि ज़्यादा ये जातिवाद है ये खत्म हो। जिस तरीके से अन्य पार्टियाँ किस पर आरोप लगा रही हैं जातिवाद का? जातिवाद की तो ये दो जो पार्टियां वो स्पेशली है जातिवाद करती है। कौन सी पार्टी? आप बताएं ना कौन सी पार्टी है? हाँ, और कौन सी पार्टी है जातिवाद? कांग्रेस। अच्छा, ये दोनों पार्टियां। और बसपा समाजवादी नहीं, वे भी करती है। तो सभी सभी जातिवाद करती हैं। आजाद समाजवादी आजाद समाजवादी पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी हैं आप? जी, आप ही प्रत्याशी हैं। इसके पहले पूर्व साथ कोई और प्रत्याशी बनाया गया था? इससे पहले उसकी जानकारी तो ऐसा है कि जो पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया था वो डॉक्टर मोतीलाल वर्मा को बनाया था, अहिरवार जी को। ठीक है। तो किसी कारणवश वो फॉर्म नष्ट हो गया था, जिससे पार्टी ने निर्णय लिया है राजनगर विधानसभा के लिए कि यहाँ से जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रही थी अहिरवार पूनम, उनको पार्टी पूरी तरीके से समर्थन करती है। लिखित निर्णय आपके पास है? हाँ, लिखित इसका निर्णय है, जिलाधिकारी जी ने जारी कर दिया है। आपने जो जातिवाद का आरोप लगाया है, जातिवाद अन्य पार्टी में है या आजाद समाज पार्टी में भी है? आजाद समाज पार्टी में नहीं। तो इनने किसी ब्राह्मण क्षत्रिय को टिकट क्यों नहीं दी? टिकट आपको ही क्यों दी? सामान्य सीट से चुपकी हाथ इनको इसलिए दिए इन्होंने कि भाई हमको इस चीज़ के इनका निरस्त हो गया था। इनका जो थे हमारे अहिरवार समाज से, पूरे अहिरवार थे ना? हाँ, तो अहिरवार थे तो क्या हो गया? अपने छोटे जो कारण इसका ये है कि भाई हम जैसे अपने समाज को या किसी भी समाज के हम गरीब आदमी को सबको मतलब इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि भाई सब लड़ सकते हैं, सब आगे बढ़ने की। क्या ओबीसी समाज में कोई गरीब व्यक्ति नहीं था? ओबीसी समाज में गरीब व्यक्ति कोई नहीं मिला इनको क्या? तो उसमें किसने दिया था? तो टिकट इन्होंने आपको दी या यानी सभी सारे लोग क्या है कि सारे लोग ऐसा है कि आज जैसे चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या बीएसपी हो, ये बाहुबली राजनीति पैसों वाले के लिए करती है और इनको जो लोग पैसे अफोर्ड करते हैं उन लोगों को जो टिकट देने का काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आज हमारा पार्टी, हमारा संगठन एक शुरुआती दौर में है और हम बहुजन समाज की एकता के लिए काम कर रहे हैं।
15/85 का हमारा मूवमेंट है, जिसको लेकर हम समाज को तैयार कर रहे हैं, बहुजन समाज को, जिसको लेकर आज आजाद समाज पार्टी पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है। कई जगह पर पार्टी के प्रत्याशी हैं, कई जगह पर पार्टी प्रत्याशियों को समर्थन कर रही है, जिससे क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि गरीब वर्ग से निकल के आया हुआ व्यक्ति आज विधानसभा में चुनाव लड़के बड़े से बड़े लोगों को टक्कर दे सकता है। ये आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का एक मूवमेंट है। आपने कहा कि